गाइस, जो मैं आपके साथ पहले रिव्यू नहीं कर सका था, नहीं बता सका था, बाइक ऐसे घर के अंदर जाके लगा देता हूँ और उस पर टॉप कवर डाल देता खान का सलाम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? सबके घरों में खैरियत है? रोज़े अच्छे जा रहे हैं और सब खैर खैरियत है। पहले तो गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और जो है ना ऐसे ही वीडियोस देख रहे हैं। बगैर सब्सक्राइब किए हुए वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को कोई नॉलेज नहीं मिलेगी। खैर गाइस, अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का मेरा व्लॉग जो है वो मेरी बाइक सुजुकी GD110 का एक और रिव्यू है, जो मुझे लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था और मुझसे पूछा था, मुझसे इंस्टा वगैरह पे भी कमेंट करके पूछा है कि आप बाइक का एक दफ़ा रिव्यू दोबारा करें और उसकी जो जो फंक्शंस हैं, जो जो उस पर स्विचेस वगैरह सबका बताएं और बाइक आपको न्यू, क्योंकि आपने न्यू ली है तो उसकी एवरेज क्या निकली है, कोई ऐसा फॉल्ट या कोई ऐसी चीज़ जो उसमें आपने देखी हो तो वो हमारे साथ शेयर करें। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि मैंने जो बाइक का थोड़ा सा टूर भी किया है, बाइक पर बैठ के दोबारा थोड़ी सी रनिंग पूरी हो गई हुई है, तो मैं इसको 100 तक लेके गया हूँ और एवरेज के हवाले से, और जो चीज़ मुझे एक दो इसमें जो अच्छी नहीं लग रही और किसी के रिव्यू में तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन मुझे जो चीज़ फेस करनी पड़ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और मैं आपको एवरेज का भी बताता हूँ और दो तीन चीज़ें और हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलो मैं आपको बाइक दिखाऊँ अपनी। गाइस, जो मैं आपके साथ पहले रिव्यू नहीं कर सका था, नहीं बता सका था, ये मैं आपको बताऊँ कि इसके इग्निशन मीटर में जो इन्होंने दी हुई है, ये मीटर देखें। मीटर में गियर की लाइट इंडिकेट करती है, पहला, दूसरा, तीसरा, सारा इसमें यहाँ में मतलब पहला आ गया, फिर उसके बाद दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसका ये स्विच है, इंडिकेटर स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखें, न्यूट्रल की लाइट के साथ इंडिकेटर की लाइट आती है यहाँ पे मीटर में। राइट को राइट की आती है। उसके बाद अगर आप लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन करने के बाद उसका डिम लो का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। ये अभी इस वक्त डिम पे है, जब हाई करेंगे सॉरी लो पे है, और अब ये मैंने हाई कर दिया तो मीटर के साथ इंडिकेट कर रही है हाई की लाइट। ठीक है, मीटर बड़ा प्यारा लुक है मीटर का। यहाँ पे अंदर बल्ब लगे हुए हैं और जो कि मेरा ख्याल आम मिल जाते हैं बल्ब वगैरह। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने डिपर वगैरह देना है तो ये डिपर का स्विच दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखें, ये डिपर का स्विच है। ठीक है, बाइक आपने स्टार्ट कर दी है, यहाँ से ऑन ऑफ बाइक की हो जाएगी। ये सेल्फ स्टार्ट है। उसके बाद मैं गाइस, जो चीज़ मैंने थोड़ी सी फेस की है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि गाइस इसमें रिव्यूज़ वगैरह जो मैंने GD110 के देखे थे वो ये थे कि जी बाइक बहुत डाउन है, डबलिंग पे जो है ना नीचे से स्टैंड इसका टच करता है, कहीं जंप वगैरह आ जाए, स्पीड ब्रेकर आ जाए, या कोई अगर आपकी किसी रफ़ रोड पे आप जा रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना बम्पिंग हो तो वो टच करती है डबलिंग पे। लेकिन मेरे साथ अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, कोई कहीं पे बाइक लगी नहीं है। शायद मेरे चलाने का तरीका ही इस तरह का है जो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मैंने तकरीबन जितने रिव्यूज़ देखे थे उसमें यही सब ने बताया था कि बाइक जो है ना ऑल ओवर सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक फ़ॉल्ट उसमें ये बता रहे थे कि नीचे से बाइक लगती है, लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे जो चीज़ इसमें एक प्रॉब्लम फेस हो रही है वो ये है फ्रॉम द फर्स्ट डे कि जब मैंने थोड़ा इसको चलाना शुरू किया तो मैं कह लें कि 20-30 किलोमीटर के बाद मुझे चीज़ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। एक ये थी कि ये जो इसकी क्लच वायर है ना, ये इसके ऑडोमीटर के साथ टच करती है। तो जैसा कि अभी आप देखें, मीटर जो है तकरीबन 457 किलोमीटर चल चुका है और इसकी जो ऑडोमीटर है ये वाला, ये बार बार जो है ना इस केबल के साथ टच होने से यहाँ पे ये देखें, ये जो है ना ऑडोमीटर ख़ुद ब खुद घूम जाता है। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं तो जब मैं बाइक को स्टैंड से उतारता हूं या मैं कहीं मूव करता हूं हैंडल, या कहीं पे हल्की सी जंप आती है तो ये तार लगने से ये मीटर जो है ना ख़ुद ब खुद मीटर इसका घूम जाता है। और जो मैंने रीडिंग नोट की होती है वो कभी 100 पे चला जाता है, कभी 200 पे, कभी ख़ुद ब खुद 999 हो जाता है, कभी कोई रीडिंग आ जाती है।
अच्छा, ये मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, मैं सुजुकी शोरूम में जाके क्लेम किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है ना जिस वक्त फ़र्स्ट ट्यूनिंग के लिए आएंगे तो हम ये प्रॉब्लम इसकी ठीक कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आई है, वो ये कि जब मैं बाइक चलाता हूँ तो दूसरे तीसरे गियर पे जब मैं जाता हूँ तो उसके बाद ये चीज़ जो है इसका ये क्या इसको कहते हैं, हुड, ये हुड जो है ना वाइब्रेशन शुरू कर देता है और अच्छी खासी वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही होती है, वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, ये भी मैंने उनको क्लेम किया था, तो उन्होंने कहा था ये भी हम आपको तब कर देंगे जब आप ट्यूनिंग के लिए आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैंने आज बाइक चलाई है और मैंने नोट किया कि मैं इसको 100 तक लेके गया हूँ। 100 पे जाने के बाद ये हो रहा था कि जब इसकी ये नीडल 40 पे आई है तो 40 के बाद इसने एकदम से जंप लगा के 60 पे चली गई थी। तो ये 40 से जंप करके एकदम ये 60 पे गई है सुई, और 60 से 100 तक जाने के लिए ये सुई जो है ना शिवर करना शुरू हो गई थी, मतलब कि सुई यूं यूं हो रही थी। एक ये मुझे प्रॉब्लम आज ही फेस हुई है, तो मैंने ये भी अब इंशाल्लाह क्लेम करवाना है जाके। इसके अलावा बाइक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि मेरे सामने आया हो इंजन वाइज या पिक वाइज। हाँ, पिक में ये है कि होंडा 125 के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो ईच एंड एवरी थिंग जो है ना होंडा 125 से बहुत अच्छा है, लेकिन जो है ना वो होंडा 125 के मुकाबले में जो इसकी पिकिंग पावर है वो जो है ना सुजुकी की अच्छी नहीं है। मतलब पहले जब आप फर्स्ट गियर में इसको एकदम भगाते हैं तो होंडा 125 जो है ना वो बड़ी स्पीड से निकल जाता है और ये आराम आराम से निकलती है, यानी कि कह लें कि पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी का फ़र्क है इसमें। तो बाद में जाके ये पिक पकड़ती है, होंडा 125 को भी पीछे छोड़ देती है, लेकिन जो है ना वैसे इसकी पिकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है। अब वो हो सकता है जब मैं ट्यूनिंग कराऊंगा तो मैं इसकी थोड़ी क्लच की एडजस्टमेंट वगैरह करवाऊंगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट वगैरह मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। वो मैंने फ्रॉम द फर्स्ट ही जो है ना वहाँ पे क्लेम किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था आप जो है ना ये ऐसे ही आप चलाएं, लेकिन मुझे भी पता है क्योंकि इन चीज़ों को मैं समझता हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट होनी है। तो मैं इंशाल्लाह इसकी अपने हिसाब से थोड़ी सी एडजस्टमेंट क्लच की करवाऊँगा। अभी मैंने छेड़ा भी इसलिए भी नहीं था क्योंकि रनिंग पे थी, तो मैंने कहा चलें जो थोड़ा बहुत क्लच चलना है वो चल जाए, तो उसके बाद मैं इसकी एडजस्टमेंट कराऊँगा। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ना मुझे इसकी प्रॉब्लम आई हैं, तो मैंने इसको इंशाल्लाह वो भी करवाना है, क्योंकि तकरीबन 440-57 हो गया, 500 पे मैंने इसका ऑयल चेंज करवाना है। 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। इसकी मैं फिर जो है ना ऑयल चेंज करवाऊँगा, फिर मैं ये चीज़ें क्लेम करवाऊँगा। अच्छा, एक मेन चीज़ जो रिव्यूज़ में और सुजुकी वाले क्लेम करते हैं कि पेट्रोल की एवरेज इसकी 45-50 किलोमीटर है। अब पता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो बहुत बहुत अच्छी एवरेजेस निकालता रहा हूँ बाइकों की, तो इसकी एवरेज जो है ना मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी, क्योंकि मैंने जब बाइक की शोरूम से निकाली तो मैंने इसका टैंक फुल किया था, तकरीबन 11-11.5 लीटर इसमें पेट्रोल डाला था। उसमें मेरा ख्याल है 2-2.5 लीटर मैंने हाई ऑक्टेन डाला था, बाकी मैंने सुपर डाला था। तो वो टोटल 320 किलोमीटर पे जाके इसका रिज़र्व लग गया था। रिज़र्व लगने के बाद जो है ना मैंने जब एवरेज निकाली तो वो मेरा ख्याल 35 समथिंग किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से निकल रही थी। तो ये मैंने जाकर उनको क्लेम करना है ये भी, कि एक ये मेन चीज़ कि पेट्रोल की एवरेज इसकी बहुत ज़्यादा मतलब गंदी निकली है, जो कि कह लें कि 125 भी इतनी नहीं एवरेज देता था मुझे। 125 जो 21-22 मॉडल मेरे पास रहा है तो उसकी एवरेज भी जो है ना मैं 40 अबव भी निकालता रहा हूँ, 45 तक भी निकाली है मैंने। उसकी रनिंग पे 125 की एवरेज जो है वो मैंने 60 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से निकाली थी फर्स्ट टैंक पे। तो ये मेरा आइडिया था कि ये सुजुकी की है बाइक और इसकी एवरेज बहुत अच्छी है, तो चलें मैं इसका 50 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से तो निकाल लूँगा। लेकिन जो है ना मुझे इतनी अच्छी एवरेज इसकी नहीं लगी। शायद मैंने गौर ना किया हो, मैंने बाइक सही नहीं चलाई या क्या ऐसा इशू है जब मेरे एवरेज इस दफ़ा अच्छी नहीं निकली। लेकिन मुझे जो है ना इस चीज़ पर मैं थोड़ा सा डिसाइड हुआ हूँ एवरेज पे, और जो 1-2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन पे। तो और वैसे बाइक जो है बहुत कंफर्टेबल है, चलने में बहुत अच्छी है, बंदा थकता नहीं है। शॉक सिस्टम इसके बड़े अच्छे हैं, ब्रेक सिस्टम इसका बहुत अच्छा है, फ्रंट ब्रेक रियर ब्रेक बहुत अच्छी है। टायरों के वाले से बाइक बहुत कंफर्टेबल है, स्मूथ टायर हैं और अलॉय रिम लगे हुए हैं जैसे कि आपने देखा है। वायरिंग इसकी बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से जा रही है, हर ग्रिप को कवर किया हुआ है उन्होंने, हर स्विच को उन्होंने कवर किया हुआ है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पानी वानी जाने से वायर हार्ड हो जाए, क्योंकि 70 और 125 वगैरह में ये होता है कि इनकी वायरिंग्स जो है ना एक टाइम बाद जाके हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इनकी जो स्लीव्स वगैरह लगी हुई हैं। तो खैर गाइस, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया बाइक का सारा रिव्यू मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन करना हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टा पे मेरा इंस्टा आईडी भी मैंने साथ दिया हुआ है।
डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इंस्टा करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल हम चलते हैं, अफ्तारी के बाद एक छोटा सा काम था तो वो काम भी करना है, वहाँ चलते हैं, काम करते हैं। और कुछ बाहर से आज तला को भी मैंने बुलाया, उसके साथ भी थोड़ी सी जो है ना बात करनी थी किसी टॉपिक पे, और कल टेस्ट के टॉपिक पे, तो मैंने उसको भी बुलाया, तो वहाँ पे बैठ के बात भी करेंगे। और साथ आज आपको मैं एक ज़बरदस्त किस्म का पुलाव दिखाऊंगा जो कि बड़ा ज़बरदस्त है, मदीना यखनी पुलाव, सबने सुना होगा, जिसकी ब्रांचेस काफ़ी माशाल्लाह बन गई हुई हैं। वहाँ चल के वो पुलाव भी टेस्ट करेंगे आज दोबारा, क्योंकि बड़े दिन हो गए वो खाया नहीं, मुझे बड़ा पसंद है वहाँ का पुलाव, वो भी चल के टेस्ट करते हैं। और बाइक का एक छोटा सा रिव्यू ड्राइव टेस्ट भी करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें गाइस, हम अब मुलाकात होती है गुलबर्ग जी। हम आ जाए हैं मदीना यखनी पुलाव पे। तला भाई बताएंगे टेस्ट करके। तला भाई आपने तो खा ही लिया यार, बताया ही नहीं आपने टेस्ट। लेवल तो क्या आप कहेंगे यखनी पुलाव के बारे में? हाईली रिकमेंडेड। अच्छा भाई, हम ज़रा एक टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा है जी। तो गाइस टेस्ट ड्राइव पे हम निकले हुए हैं। बाइक चलने में तो माशाल्लाह बड़ी कंफर्टेबल है, स्मूथ ड्राइव है, कोई थकान नहीं होती, सस्पेंशन बड़ा कंफर्टेबल है इसका। स्पीड में जितनी भी आप जा रहे हो आपको वाइब्रेशन फील नहीं होती बाइक की। और रोड पे आप बम्पिंग रोड हो या क्लियर रोड हो, बड़ा कंफर्टेबल, बैक बोन जिसको मोरों की प्रॉब्लम हो जाए ना बाइक पे, वो भी नहीं होगी इस बाइक पे। और मेरे ख्याल से लॉन्ग ड्राइव पे इस पर अगर बंदा लॉन्ग रूट पे जाए तो वो भी बहुत कंफर्टेबल रहेगा। और इंशाल्लाह जल्दी एक मोटो व्लॉग बनाएंगे इसका, और उस मोटो व्लॉग का भी मैं आपको जो है ना रिव्यू एक दफ़ा दूँगा। और इंशाल्लाह मैं प्लान कर रहा हूँ इस बाइक पे कोई लॉन्ग टूर पे जाने के लिए, नारायणगढ़ या नॉर्थन एरियाज़ कोई भी, तो इंशाल्लाह वो भी प्लान करते हैं हम। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जा रहा हूँ बाइक पे, मुझे 1% भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रही इस बाइक पे, और माशाल्लाह बड़ा कंफर्टेबल मैं इस पर ट्रैवल करता हूँ। तो आप लोग देखें, मैं जैसे आपको गियर की इंडिकेशन बता रहा था, मीटर में ऐसे इंडिकेशन फील हो रही होती है। और लाइट इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, बीम इसकी जो है बहुत मतलब अच्छी लाइट है इसकी, रोशन काफ़ी दूर तक जो है ना इसकी लाइट नज़र आती है, रोशनी हुई होती है, और फैली हुई है रोड पे लाइट, आपको लो लाइट पे भी बहुत अच्छी नज़र आता है, और हाई बीम पे भी जो है ना काफ़ी अच्छी रोशनी हो रही होती है रोड पे। तो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, और सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। टेस्ट ड्राइव भी बाइक की एक कर ली हमने छोटी सी, और घर आके अब मैं काफ़ी थक गया हूँ, चल के सोएंगे, आराम करेंगे। और आपको मैं बताऊँ कि घर आके मैं जब बाइक लगाता हूँ तो मैं अपनी बाइक ऐसे घर के अंदर जाके लगा देता हूँ और उस पर टॉप कवर डाल देता हूँ, क्योंकि बाहर इसलिए नहीं लगाता क्योंकि बाहर हमारी ये माशाल्लाह से प्रिंस रोड प्रिंस खड़ी होती है, उधर गाड़ी खड़ी होती है, ये जगह मैं खाली छोड़ता हूँ क्योंकि यहाँ पे अयान और वफ़ा जो है वो उनके लिए एक तरह का प्ले एरिया बनाया हुआ है, वो यहाँ पे खेलते वगैरह हैं, गाड़ी साइकिल वगैरह चलाते हैं। और दूसरी वजह ये है बाइक पार्क खड़ी ना करने की, क्योंकि हमारे इस एरिया में जो है ना वो पीछे से ट्रैक्टर वगैरह रात को ट्रॉलियाँ वगैरह आती जाती हैं, तो वहाँ पे डस्ट काफ़ी उड़ती है, तो जो है ना बहुत गंदी होती है, जैसे कि आप गाड़ी के टॉप कवर पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही होती है। और दूसरी वजह यह है कि रात को बिल्लियाँ वगैरह जो है ना वो आती जाती हैं, तो वो बाइक के सीट कवर जो है ना, जैसे कि इसका हाल बुरा किया हुआ है, वो सीट कवर फाड़ देती हैं, टंकी पे स्क्रैचेस मार देती हैं, इस वजह से मैं वो बाइक अंदर लगाता हूँ। जब मेरे पास 125 थी तो वो 125 भी मैं जो है ना रात को अंदर ही लगाता था, दिन में बाहर खड़ी कर देता हूँ जब आना जाना हो, उसके अलावा मैं बाइक जो है ना अंदर ही लगा देता हूँ आके। तो गाइस अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि मैं थक बहुत चुका हूँ और नींद भी बहुत सख्त आ रही है, सुबह उठना है, सैरी भी करनी है, और काम है क्योंकि वो काम भी करने हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मुझे रिव्यू के बारे में बताइएगा कि रिव्यू किस तरह का है। थकावट हुई हुई थी ज़रा रोज़े के बाद, तो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक रिव्यू नहीं दे सका। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपने करना हो तो मुझसे आप इंस्टा पे या मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। खान का सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।